नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 16 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान डील की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी डील के दौरान अमेरिका पीठ पीछे ऐसी दगाबाजी कर रहा है कि जिसके बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद डील नहीं होगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला करने की कोशिश की और इसी दौरान लेबनान की तरफ से भी पलटवार हुआ और इस पलटवार में इजरायली सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कितना हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ इस डील को लेकर इजराइल बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है अमेरिका के ऊपर और इस भड़काव का जो सीधा सीधा एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं डील को लेके आएगा। क्योंकि ईरान की जो शर्तें हैं उसमें कहीं ना कहीं इजराइल का भी नाम है, लेकिन इजराइल कुछ सुनने को तैयार है नहीं और ऐसे हाल में डील खराब हो सकती है दोस्तों। और साथ ही ईरान की तरफ से एक डिमांड की गई है और जिस डिमांड को साफ तौर पर अमेरिका ने नकार दिया है। तो क्या डील होगी या फिर नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में भी हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही इजराइल के खिलाफ आज पूरी दुनिया फिर से फीफा वर्ल्ड कप में नजर आ रही है। इजराइल के खिलाफ लोग अलग अलग देशों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या मंजर है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए, आज की जितनी खबरें बताऊंगा वो तमाम खबरें बहुत ज़्यादा अहम होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में खड़े हैं, इजराइल के हक में खड़े हैं या फिर ईरान के हक में खड़े हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह से सीज फायर का ऐलान भले ही कर दिया गया हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये सीज फायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चूंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने वो बात बोल दी जिस बात पे अब ईरान भड़केगा। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ तौर पे कहा कि ईरान का जो पैसा हमने फ्रीज करके रखा है वो पैसा हम ईरान को नहीं देने वाले, और अगर ईरान को देना होगा तो भी हम बड़ा लंबा अरसा लगाएंगे, यानी महीनों का भी वक्त लग सकता है, सालों का वक्त लग सकता है। और इनका जो इशारा था, इस इशारे को अगर आप ध्यान से समझेंगे कि तो साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि भैया हम ईरान का पैसा ईरान को वापस नहीं करेंगे। In the agreement, but we'll be releasing the text this week, and what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligations, and the money that we're talking। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भैया हम पैसा नहीं देंगे, और ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हमको हमारा पैसा मिलना चाहिए, और अगर ईरान को उसका पैसा नहीं मिला तो फिर रिजल्ट क्या होगा आपको पता है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि लेबनान के मामले में भी ईरान बड़ा सीरियस है। लेबनान को लेके ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि लेबनान के साथ कंप्लीटली सीज फायर होना चाहिए और इजराइल लेबनान पे हमला नहीं करेगा और लेबनान को छोड़ के पीछे हटेगा। लेकिन लेबनान को लेके इजराइल का कहना यह है कि हम भले ही लेबनान पे हमला बंद कर दें लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी, और जाहिर सी बात है अगर ये बात इजराइल बोल रहा है तो ये चीज इजराइल के खिलाफ ईरान को मंजूर नहीं होगी और ऐसे हाल में डील टूट सकती है। वहीं दोस्तों, ईरान की तरफ से बड़ी डिमांड की गई है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे तेल पे जितना सेंक्शंस लगा है, हमारे तेल पे जितनी पाबंदियां लगी हैं, वो पाबंदी और सेंक्शन फौरन हटा दिए जाए। चूंकि अगर पाबंदी लगी रही तो हम व्यापार कर नहीं पाएंगे, और अगर हम व्यापार कर नहीं पाएंगे तो फिर स्टेट ऑफ हार्मोज को छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई पूरी दुनिया व्यापार कर रही है और इधर हम हैं कि अमेरिका के सेंक्शंस और अमेरिका की टैरिफ की वजह से व्यापार कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे हाल में हमारे लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, और इसी वजह से साफ तौर पे ईरान की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द ईरान के ऊपर जितने सेंक्शंस लगे हैं उनको हटाया जाए, और हटाने के बाद फौरन ईरान को अनुमति दी जाए कि ईरान पूरी दुनिया में आराम से अपना तेल बेच सके। वहीं दोस्तों, ईरान ने अपने स्टेट ऑफ हार्मोज को फ्री कर दिया है। ईरान ये कह रहा था कि हम वहाँ पे टैक्स लगाएंगे, लेकिन जब ये ईरान ने नोटिस किया कि पूरी दुनिया ईरान को थोड़ा सा बुरा भला समझ रही है कि भाई साहब जो रास्ता हमारे लिए फ्री था और कुदरती रास्ता है, कोई ईरान ने खुद बनाया नहीं है, तो ऐसे हाल में अगर ईरान हमसे टैक्स वसूलता है तो ये कहीं ना कहीं ईरान की जाती है, ईरान गलत कर रहा है। हालांकि गलत नहीं है, कई सारे लोग ऐसा करते हैं, कई सारे देश ऐसा करते हैं। जैसे सुएज नहर में लगता है टैक्स, पनामा नहर में लगता है, इवन कई सारे ऐसे पोर्ट हैं वहां पे भी टैक्स और सेंक्शंस लगता है। ऐसे हाल में ईरान का ये काम तो गलत नहीं है, लेकिन ईरान ने मानवता के नाते स्टेट ऑफ हार्मोज को अभी के लिए ओपन कर दिया है, और जैसे ही ओपन किया है फौरन भारत का एक जहाज वहां से पार होता है, और जैसे ही ये जहाज पार होता है भारत के मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया जाता है। मैं चाहूंगा कि उस बयान को सुने आप। As we speak now, LNG carrier Disha, managed by Shipping Corporation of India-led consortium,
has safely transited the Strait of Hormuz, and she is carrying 62,370 metric ton LNG cargo. The vessel is supposed to enter Dahej on coming to India, likely on 18th. The ministry, through the Directorate General of Shipping, remains in continuous coordination with Ministry of External Affairs, Indian missions abroad, and shipping companies and other relevant stakeholders to ensure safety and welfare of India. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भारत के जहाज को ईरान ने फ्री किया और जैसे ही ये जहाज फ्री हुआ फौरन ईरान से ये जहाज भारत आने वाला है और शायद 18 या 19 तारीख को भारत ये पहुंच जाएगा। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि आज यूके के एक जहाज पे यमन की तरफ से हमला हुआ है। यानी साफ तौर पे ये बात क्लियर हो गई है कि हुतीज ग्रुप जो है वो उस जो बद्र अल मंडेब है वहां पे अपना कंट्रोल बना के बैठे हैं और आज यूके का एक जहाज पार हो रहा था और ये जहाज जैसे ही हुतीस की टेरिटरी में आता है फौरन इस जहाज पे हमला किया जाता है और इस हमले का लिंक कहीं ना कहीं इजराइल, ईरान और अमेरिका की जो जंग चली है उस जंग से जोड़ के देखा जा रहा और उसके पीछे वजह यह है कि हुतीज ने साफ तौर पे कहा था कि अगर ईरान के साथ कोई बदतमीजी की गई या फिर ईरान को टॉर्चर करने की कोशिश की गई या फिर ईरान के पेशेंस को टेस्ट किया गया तो ऐसे हाल में हम हमला करेंगे। और सेम काम किया आज यमन ने। कारण है कि एक तरफ तो बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल जिद पकड़ के बैठ गया कि भाई साहब हम लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी सेना वहां पे रहेगी। दूसरी तरफ जो जेडी वेंस है उसने साफ तौर पे कह दिया कि भाई ईरान का पैसा हम नहीं देंगे। तो ऐसे हाल में डील अभी साइन भी नहीं हुई है। फ्राइडे को जिनेवा में साइन होना है, लेकिन उससे पहले ही जब ये तमाम चीजें हो रही हैं तो ऐसे हाल में लोगों का भड़कना लाजमी है। और वही हुआ, आज यमन की तरफ से हमला हुआ एक जहाज पे, जिसकी खबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस हमले के बाद अब आने वाला टाइम ये डिसाइड करेगा कि डील क्या स्मूथली होगी या फिर ये डील फिर से जंग के माहौल में जाएगी। खैर इसी दौरान दोस्तों लेबनान की सरकार ने लेबनान के लोगों से रिक्वेस्ट की है, खासकर वो लोग जिनको लगता था कि भाई साहब अब डील हो गई है, इजराइल भी रुक जाएगा, इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। तो लेबनान की सरकार ने उन लोगों से कहा है कि भाई साहब अभी आने की जल्दी मत कीजिए और आप जहां पे हैं वहीं पे रहिए, क्योंकि इजराइल बार बार लोगों को अपने घरों को खाली करने का आदेश दे रहा। इजराइल की जो आर्मी है अभी भी लेबनान के अंदर घुसी बैठी है। तो ऐसे हाल में लेबनान की हुकूमत ने यह बयान जारी किया है कि जो लोग जहां हैं अभी वहीं रहें, जब इजराइल की सेना पीछे हट जाएगी उसके बाद लेबनान के लोग अपने घरों में आके रह सकते हैं, उससे पहले नहीं। और इधर इजराइल ने क्या कहा है आपको पता है? इजराइल ने कहा है कि हम पीछे हटेंगे नहीं। तो ऐसे हाल में दोस्तों लेबनान के जो लोग हैं उनकी जिंदगी बड़ी दुश्वार हो गई है, क्योंकि वो बेचारे एक तरफ परेशान हैं कि हम अपने घरों पे जाएं, दूसरी तरफ उनको लग रहा था कि डील हो जाएगी तो हम अपने घरों में पहुंच जाएंगे, अपनी ज़मीन पे आ जाएंगे। लेकिन डील भी हो रही है, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर लेबनान के लोगों को कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा कि भैया क्या होगा तो हम अपने घरों पे आ जाएंगे, क्योंकि अब तक लेबनान के लोगों को ये लगता था कि डील हो जाएगी तो हम अपने घरों में आराम से आके रहेंगे। लेकिन डील भी हो रही है और इधर इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ऐसे हाल में लेबनान के लोगों के साथ यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और इस मामले में इकलौता ईरान है जो खुल के खड़ा हो रहा है, जो स्टैंड ले रहा है। बाकी पूरी दुनिया में ये जो 56 मुस्लिम देश मुसलमान होने का ड्रामा करते हैं, इनकी सच्चाई क्या है आप खुद देखें। मतलब कोई भी नहीं, ये गाजा के टाइम पे खामोश रहे, ये लेबनान के टाइम पे खामोश रहे, ये ईरान के टाइम पे खामोश रहे, सीरिया पे धड़ाधड़ हमले हुए वहाँ ये खामोश रहे। और बाकी अगर इनसे पूछो तो ये बताएंगे कि सबसे बड़ा ईमान वाला तो मैं, हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास जज्बा है। अच्छा, जिसके पास ईमान और जज्बा होता है वो शो ऑफ नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं। जिसके पास नहीं होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है। वो कहावत मैंने आपके सामने बताई थी ना कि हिजड़ा ज़्यादा मटक के चलता है औरत से, तो वही हाल है यहाँ पे। आज लेबनान के लिए दोस्तों बोलने वाला कोई भी नहीं है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। खैर इसी दौरान दोस्तों लेबनान से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि लेबनान के अंदर आज इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने की कोशिश की और जैसे ही ये हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक से हिजबुल्लाह की तरफ से भी भयानक हमले होते हैं। और खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस हमले में तगड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, तगड़ा नुकसान हुआ है इजराइल के सैनिकों को। रिपोर्ट ये कहती है कि 2 लोग मारे गए हैं, 2 लोग घायल हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाई आंकड़े इजराइल हमेशा छूट पाता है, जितने आंकड़े एक्चुअल में होते हैं उसको इजराइल कभी भी नहीं बताता। और ऐसे हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ होगा इजराइल को। खैर इसी दौरान दोस्तों यूके से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि यूके ने
अब अपने यहाँ रहने वाले लोगों को ये हिदायत दी है और साथ ही ये सरकारी फरमान आ गया है कि जो लोग 16 साल से कम की उम्र के हैं वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। और कायदे से देखा जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई नौजवानों को सोशल मीडिया से दूर किया जा रहा, दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, प्रखर राजपूत आज आपसे आपका छोटा भाई होने के नाते ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे यहाँ का बच्चा जो 15-16 साल का है वो सोशल मीडिया पे क्या देखता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, हमारी आपकी बहनें, हमारी आपकी बेटियां सोशल मीडिया पे क्या देखती हैं। इंस्टाग्राम पे उनके कौन सी रील आती है? कोई पढ़ाई लिखाई की आती है, कोई दीनी तालीम की आती है, कोई साइंस एंड एजुकेशन का आता है, आईटी टेक्नोलॉजी का आता है? नहीं, नचनिया बनाया जा रहा है उनको। जो चीजें हमारे और आपके धर्म में गुनाह थी वो चीजें वो 15-16 साल पे बच्चे कर रहे हैं। 15-16 साल पे एक मेरे बगल में मौलाना साहब बैठे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आज आपके सामने कह दे रहा हूं। 4 चीजें इस्लाम में हराम थी, शराब, सूद, जुआ, सुअर। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस्लाम में केवल एक चीज हराम बची है, सुअर। बाकी 90% मुसलमान शराब ले रहे हैं, 90% मुसलमान सूद का खा रहे हैं, 90% मुसलमान जिना कर रहे हैं, बस सुअर बची है। तो अच्छा हुआ बैन हो गया, मैं तो चाहता हिंदुस्तान में भी हो जाए। ये 15-16 साल के लड़के क्या देखते हैं? खैर, इसी दौरान दोस्तों आज पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है कि जिसको देख के पूरी दुनिया हिल गई है। सबसे पहले दोस्तों आज जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आए हुए थे और उन्होंने लेक्चर और अपने बयान को देने की कोशिश की, लेकिन वहां पे जो छात्र मौजूद थे उन्होंने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए वो लोग वहां से रवाना हो गए। वीडियो देखें आप। I must warn you all, this is only the second commencement speech I've ever given. The first was literally in my backyard. It was the spring of... इसके अलावा दोस्तों तुर्की की टीम जब फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहुंची है, इसी दौरान तुर्की के लोगों ने इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। यानी जो हिम्मत एर्दोगान नहीं दिखा पाया वो हिम्मत तुर्की के लोग दिखा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि उसका भी वीडियो देखें। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिको के लोगों ने इजराइल के झंडे को जलाया और झंडा जला के फीफा वर्ल्ड कप में अपना प्रोटेस्ट नोट करवाया। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी देखें आप। Maestro, creo. Todos con cuidado, por favor. El diablo, maldito Israel. इसके अलावा दोस्तों अलग अलग देशों ने भी इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और वो वीडियो भी आप देख ही लें। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ और किस हिसाब से इजराइल पूरी दुनिया में आज जलील हो रहा है। यानी ये जो बच्चों के कातिल है ना, आज उनकी क्या स्थिति है पूरी दुनिया में आप खुद देख सकते हैं। खैर इसी दौरान दोस्तों एक अपडेट भारत से निकल के सामने आई है कि भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो कॉकरोच जनता पार्टी जो इस देश में इस लड़ाई के लिए उतरी है कि भैया जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे अगर मेहनत करके एग्जाम देते हैं तो उनका पेपर लीक ना हो। अब कायदे से देखा जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन खबर आप सुनिए कि उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके वो जयपुर गए हुए थे और इसी दौरान उनको थप्पड़ मारा गया।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अभिजीत दीपक को थप्पड़ मारा गया और जिसने मारा उसने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लें। क्यों मारा? क्यों मारा? आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ? ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहा है, तो बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि एक आदमी जो शिक्षा के लिए आया है, हालांकि उसका अपना एजेंडा क्या है, उसके प्रोटेस्ट में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसको जिहादी बता दिया। अब जिहादी क्यों बता दिया वो मेरी समझ में नहीं आता। मतलब नफरत कहीं और की है, निकाली कहीं और जा रही। मतलब नफरत तो मुसलमान से है, फिर मतलब नफरत तो मुसलमान से है और अभिजीत दीपके को आप जिहादी बता दिए। अब जिहाद कौन सा, शिक्षा जिहाद कर रहा क्या भाई कि प्रोटेस्ट जिहाद कर रहा? खैर, किसी के पास इसका जवाब हो तो बताइएगा, हालांकि जरूरी भी नहीं है। बहरहाल सरकार से सवाल बनता है कि भाई कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।